देखिए, आप सब मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान लोग हैं, इसलिए जानते होंगे और जो मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसमें किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उसकी जो मुख्य ताकत होती है, वो सिर्फ डिप्लोमेट पे नहीं होती। जो डिप्लोमेसी है उसके नहीं होते, उसके पीछे उस देश की जो सामरिक स्थिति है या आर्थिक स्थिति है या उस देश की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो भी एक बहुत बड़ी डिटर्मिनेंट होती है। उसके बिना आप डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा था आप ही के मंच पर और आज फिर से कह रहा हूँ कि सिर्फ विदेश मंत्रालय या जयशंकर पर हम नहीं कह सकते कि उनका फेल्योर नहीं है। जयशंकर जी अच्छे डिप्लोमेट रहे हैं, ही नोज द न्यूएंसेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जिसकी बात आपने अभी की कि हम सेंस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या स्टैंड ले एक होते चले जा रहे हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे। और हमारी जो देश की जो आंतरिक राजनीतिक पार्टियों की जो स्थिति है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती जा रही है फॉरेन पॉलिसी। आपने रूस की बात की, देखिए नॉन अलाइंड होते हुए भी रसिया जो है हमारा मित्र क्यों रहा, ये बात भी समझनी चाहिए। नॉन अलाइंड का भारत एक नेता रहा है, अगुआ रहा है, और हम सही मायने में हमारा श्रेय है नॉन अलाइंड मूवमेंट को आगे बढ़ाने में भारत का। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि सबको ध्यान रखना चाहिए कि उस नॉन अलाइंड मूवमेंट के बावजूद रसिया लंबे समय तक भारत का मित्र रहा। आज भी हम कह सकते हैं, पर शायद उस तरीके से नहीं जैसे पहले रहा। तो ये नॉन अलाइनमेंट आपको, जिसको कहते हैं ना, एक नट की तरह डिप्लोमेसी में चलना पड़ता है आपको। नॉन अलाइनमेंट क्या है? नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रलिटी है। न्यूट्रलिटी मतलब वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं हम उसके साथ, हम उसमें किसी के पक्ष में नहीं है। भारत को रूस का सहयोग मिलता रहा, सोवियत संघ का तत्कालीन, अब तो रूस हो गया है, तो मिलता रहा। लेकिन भारत ने कभी जो उसमें जो कोल्ड वार थे उसमें रूस का साथ नहीं दिया। तो ये बात, ये न्यूआंसेस समझने की बात है। ये इंदिरा गांधी के समय में या बाद के या उसके पहले भी, इवन वाजपेयी एरा में, मैं कह रहा हूँ वाजपेयी एरा में भी हमारी फॉरेन पॉलिसी न्यूआंस थी। जो बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी थी वो बीजेपी की नहीं थी, वो वाजपेयी सरकार की फॉरेन पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, वो न्यूआंस था उसमें। अब देखिए क्या हो रहा है। इजराइल की बात आप कीजिए, इजराइल भी एक देश है दुनिया का और हमें उसके साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना है। लेकिन जिस ढंग से बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी जो है वो इजराइल में बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट हो जाती है इजराइल समर्थन में, गवर्नमेंट को भी इसलिए नहीं करना चाहिए कि वर्ल्ड ओपिनियन में इजराइल के खिलाफ भी बहुत सारे देश हैं। जो इजराइल कर रहा है पैलेस्टाइन में, उसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं, हिंदुस्तान में भी आवाजें उठती हैं। तो आपको ऐसा निवांस स्टैंड लेना है, एक ऐसी नट की तरह निवांस स्टैंड लेना है कि आपको जो देश पैलेस्टाइन के समर्थन में है, जो पैलेस्टाइन में जो हो रहा है अभी बड़े पैमाने पर, उसका विरोध कर रहे हैं, और जो इजराइल में, तो आपको कैसे बढ़ानी है। ये जो नुआंस खेल होता है, ये सरकार जो है ये वहां पर पिछड़ रही है। इसीलिए आपको अंतर्राष्ट्रीय रंग में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है रूस का समर्थन नहीं मिल रहा है, आपको किसी देश का समर्थन नहीं मिल रहा है। हमारे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया, वो गाना गा के गए, किससे गाना गाया, कहाँ गाना गाया, ये सिर्फ गाना गाते, ये डिप्लोमेसी है? किस स्टैंडर्ड से डिप्लोमेसी है कि हमारे जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, क्या उसकी उपलब्धियां रही? अब संसद की मांग की जा रही है कि संसद के सत्र में वो पहलगांव अटैक पर हो, पर इस पर भी तो बात होनी चाहिए कि हमारे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में क्या था, क्या किया उसने अचीव किया क्या फॉरेन पॉलिसी में। देखिए, शशि थरूर ऐसे नेता हैं जो आजकल बहुत कंट्रोवर्सी में है। बहुत सी बातें उनके बारे में कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि वो कांग्रेस से निकल कर बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ओनली शशि थरूर, चाहे जितना भी छोटा क्यों हो, थोड़ा उनको नुआंस की समझ है। बाकी जो डेलीगेशन गया था, जो हमारा, जिसमें ज्यादातर सत्ताधारी दल और उनके अलायंस के लोग थे, किसी को फॉरेन पॉलिसी का न्यूआंसेस ही मालूम नहीं है। तो अकेले शशि थरूर, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उनकी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जा रहा हूं कि वो किसके करीब जा रहे हैं, लेकिन लिटिल बिट जो है एक फॉरेन पॉलिसी का न्यूआंसेस उनको है, ये मैं कहूंगा। भले इसके लिए मुझे कुछ भी कहा जाए, लेकिन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में जो दूसरे लोग गए, उन्होंने कोई उनका इंटरव्यू ऐसा नहीं आया, कोई उनकी बात ऐसी नहीं आई, कोई उनका आर्टिकल नहीं आया। वो क्या किया उन्होंने?
कुछ लगा तो एक्स पार्लियामेंट्री डेलीगेट से मिले, वो जिन देशों में गए वहां के जो भूतपूर्व सांसद हैं उनसे मिले। अरे आप सरकार से मिलिए, डिप्लोमेट से मिलिए, वहां के जो नीति निर्धारक हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे मिले। ये क्या किया पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ने? ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का परिचायक है कि जाकर के वहां जो है सो गाना गाओ लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार के, जो निश्चित रूप से भारतीय धरोहर है बड़ी। लेकिन हर जगह हर चीज आप नहीं कर सकते हैं, हर जगह भरतनाट्यम नहीं कर सकते हैं। भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल आर्ट। और ये नहीं कि आप पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया है तो आप वहां भरतनाट्यम शुरू कर देंगे, या आप वहां फिल्मी गाना गाना शुरू कर देंगे, या वहां आप शोले के डायलॉग बोलना शुरू कर देंगे। ये इसी तरह के लोग हैं। ये शोले के डायलॉग वगैरह से क्या, तो न्यूआंस फॉरेन पॉलिसी एक न्यूआंस पॉलिसी है जिसमें आपको ये देखना पड़ता है कि जो वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, और दुनिया हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहती है। पूरे जो 20वीं शताब्दी का 21वीं शताब्दी का भी इतिहास आप देखें तो वर्ल्ड इज ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट। पहले युद्ध से शुरू हुआ, दूसरा विश्व युद्ध आया, कोल्ड वार आया, सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद अभी चीन का उदय हुआ। तो कॉन्फ्लिक्ट में तो हमेशा है। अब इसी कॉन्फ्लिक्ट में आपको राह लेनी है, एक ऐसे डगर पर चलना है जिसमें कांटे ही कांटे हैं, और उसमें कैसे आपको याद रखना है कोई कांटा आपको गड़े नहीं। आप कांटा हटा नहीं सकते क्योंकि कांटे तो हैं, वहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो हैं। तो आपको एक कैसे निवांस स्टैंड लेने चाहिए, ऐसी समझ हमारे सरकार में जो नियंता लोग हैं उनके पास शायद नहीं है। आई डाउट इट उनके पास है, क्योंकि ऐसा होता तो वो इस तरह के ब्लंडर्स नहीं कर रहे होते। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में कोई जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ही जाए। कई बार देश के बड़े लोगों का भी जो नुआंस समझते हैं उनका डेलीगेशन भी जा सकता था, और उनको कहाँ वो किससे बात कर रहे हैं इसको यहाँ प्लान करना चाहिए था। अनप्लान डेलीगेशन गया है, आप उससे उम्मीद करें कि वो बड़ा अचीवमेंट कूदेता कर देंगे वहां पर फॉरेन पॉलिसी में। इस तरह की चीजें हो रही तो आप क्या कर सकते हैं। वो सोवियत रूस आपसे जिसको कहते हैं आप एंगेजमेंट नहीं है आपके साथ, और दुनिया के देश के साथ आपका एंगेजमेंट नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे। वहां जो हो रहा है वही होगा। पाकिस्तान को आतंकवाद संबंधी एक जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो समिति है उसका वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। तो यही हो रहा है, यही होगा, हम लोग सब देखेंगे और यही चर्चा करते रहेंगे।